स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2 और 6 मई को टोटल 4 शिफ्टों में कंप्लीट हो चुका है। इसी आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का पार्ट बी बच्चों के बीच एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। कुछ बच्चे इसी पार्ट बी के पोर्शन को एज ए नॉर्मलाइज्ड बता रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे इसको लेकर असंतुष्ट हैं। खासकर उन टीचरों से जिन्होंने ये कहा था बस हमारा बताया हुआ हमारा दिया हुआ पढ़ लीजिए, इसी से पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे, इसके अलावा आपको किसी और जगह नहीं जाना है। इसकी बात भी हम लोग वीडियो में करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसको ध्यान से देखिए और सुनिए, आगे फिर इसके बारे में बात होती है। ट्रेड आपका कौन सा है? इलेक्ट्रिशियन। हाँ। तो कैसा लगा ट्रेड का पेपर? ट्रेड का तो हार्ड था, फिर भी भगवान भरोसे। अच्छा, कोई पढ़ाता है जो मिलता नहीं है। हाँ, कोई पढ़ाता है तो मिलता नहीं है क्वेश्चन, सब ये झंडुआ में है। अच्छा नहीं गया अच्छा नहीं गया। ये बहुत हार्ड पूछा है, लेकिन किसी का ट्रेड तो खराब था ये, लेकिन ये भी थोड़ा हार्ड था। क्या लगा, कितना तक ट्रेड में पॉलिटी पूछे हुए थे। क्या लगा? ट्रेड में पॉलिटी था, एक ट्रेड में एक क्वेश्चन पॉलिटी था, नीचे से था। ट्रेड तो खैर कुछ फंसाने वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ था कि आपको जब डीपली पढ़िएगा ना तो वही आप आंसर सही दे पाइएगा। और जहाँ जैसा कि सब बोल रहे हैं सर कि ट्रेड से बहुत ज़्यादा बाहर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब जो थ्योरी हल्का फल्का भी अगर कंसेप्ट वाला है सर वो पकड़ लेगा, जैसा कि बोल रहा है। रटाया वाला काम नहीं चले। जो नहीं पढ़े वो तो उड़ जा रहा है। जैसे जानबे करते हो आपके बारे में, तो हम आपके बारे में क्या परिचय बता सकते हैं? वैसा ही है कि मशीन का कोई टूल के उसके बारे में हम कभी जानबे नहीं किए, नाम सुनने नहीं किए, तो उसके बारे में क्या हम उसका मैंने डायरेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। जो पढ़े हैं उसको थोड़ा समझ के मारे हैं। और जैसा सब बोल रहे हैं कि एसके झा का नहीं लड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं का फॉलो किए थे हम, लेकिन उन्हीं का फॉलो करके 40 अटेम्प्ट किए, और जो कि सही अटेम्प्ट था वही किए, सही था वही किए, फालतू नहीं किए। बात यहाँ पे क्या है ना, सब जैसे ऐसा सोचते हैं कि 2 महीने में पढ़ के रट के चले जाएंगे, वैसा बात नहीं होना। मेहनत किए। सभी लोग जैसे बोलते हैं कि ट्रेड बहुत हार्ड है, वैसा कुछ नहीं। जो पढ़ा है, जैसे हम ट्रेड पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं, हमको पता था मैं पार्ट निकल जाएगा, इसलिए मैं पिछले 1 साल, जब 2019 वाला में मैंने ट्रेड में फेल हो चुका था। क्योंकि उसमें मैंने मात्र 2 महीना पढ़ा था, इसलिए उसमें समझ में नहीं आया था। सीधा प्लस 1 साल से मैं किताब पढ़ रहा हूँ ट्रेड का। बात है कि 2 महीना में नहीं होने वाला, कम से कम सीबीटी 1 निकाल के 2-3 महीना हम कैसे करते असंभव है। अच्छा। हम 1 साल पढ़े तब जाके हम क्वेश्चन को रिलेट करके जो पढ़ा हुआ है वो समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा जान रहा है। हम यही है कि आपको लगभग 6 महीना ट्रेड पढ़ना पड़ेगा और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। मैराथन करके ट्रेड नहीं पास कर पाया, ट्रेड के लिए कम से कम तुमको अंदर से पढ़ना पड़ेगा ट्रेड पास करने के लिए। सब सोच रहा था कि मैराथन कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेंगे, हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। 10 बार लोग इसको हल्का में ले लिए, पहले बोले ट्रेड क्या है 10 को पढ़ना देंगे उसमें पास कर जाएंगे, लेकिन ये गलत साबित हुआ। ट्रेड के लिए डीपली में पढ़ना पड़ेगा आपको। अब मैराथन करके सोचिएगा कि हम पास कर जाएंगे, तो मैराथन में पास कर जाएगा ट्रेड। जैसा कि आप क्लिप देख चुके हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं कैंडिडेट को 2 कैटेगरी में बांटूंगा। एक है कॉन्सेप्ट और थ्योरी वाले, ठीक है, और एक हैं मैराथन वाले। कॉन्सेप्ट वाले बच्चे वो हैं जो इसी टॉपिक को थॉरोली पढ़ते हैं। एज एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, मान लीजिए मैकेनिकल में कोई टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स या हीट इंजन, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, वो हीट इंजन हो गया या थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वो इसको करेंगे क्या, उसकी पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके पीछे की पूरी कहानी पढ़ेंगे। हीट इंजन के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बाद पढ़ करके कंक्लूजन निकालेंगे और एक अपना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि 99% बच्चे तो शॉर्ट नोट्स बनाते ही नहीं हैं, ठीक है, नोट्स ही नहीं बनाते। वो जो पढ़ते हैं उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, पीडीएफ अपने मोबाइल में रख लेंगे, ठीक है। इसकी बात मैं आगे करता हूँ कि पीडीएफ हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान, इसकी भी आगे हम बात करते हैं, ठीक है। और दूसरे बच्चे जो हैं वो हैं मैराथन वाले। मैराथन वाले करेंगे क्या, 2 से 3 मंथ बचे हैं आपका CBT 2 के लिए। अब करेंगे वो क्या कि इस टॉपिक का मैराथन, उस टॉपिक का मैराथन, हर टॉपिक का बस मैराथन ढूंढेंगे, ठीक है। मैराथन ढूंढेंगे या मैराथन से क्लास करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ मैराथन होता क्या है। मैराथन में आपको क्या बताया जाएगा, बेसिक में एक एग्जांपल लेता हूँ कि a + b का होल स्क्वायर, इसको क्या बताया जाएगा कि a² + b² + 2ab। मैं एज एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसको अगर बताया जाएगा मैराथन में तो सिर्फ ये बताया जाएगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। लेकिन अगर इसी टॉपिक को आप थ्योरी में, वो बच्चा जो थ्योरी में इसी टॉपिक को पढ़ा है वो क्या पढ़ेगा, a + b का होल स्क्वायर का ये जो फाइनल रिजल्ट है a² + b² + 2ab, इसको तो वो मालूम ही करेगा कि a² + b² + 2ab, इसको तो मालूम ही करेगा। उसके साथ ही साथ ये भी मालूम करेगा कि इसका प्रोसेस क्या है, मतलब ये a² + b² + 2ab किस तरीके से प्रोसेस्ड होकर के ये फाइनल रिजल्ट दिया वो मालूम करेगा। तो देखिए मैराथन वाला केवल और केवल फाइनल रिजल्ट आपको वो मालूम करेगा कि a + b का होल स्क्वायर का फाइनल रिजल्ट क्या होता है। और दूसरी ओर कॉन्सेप्ट और थ्योरी वाला क्या करेगा कि a + b का होल स्क्वायर का ये जो फाइनल रिजल्ट आया है उसका जो प्रोसेस है, किस तरीके से ये फाइनल रिजल्ट a² + b² + 2ab आया है, इसका प्रोसेस किस तरीके का है वो भी मालूम करेगा। अब इसमें देखिए फाइनल रिजल्ट
और प्रोसेस दोनों मालूम किया। कौन से छात्र ने? कॉन्सेप्ट के छात्र ने और थ्योरी वाले छात्र ने। मैराथन वाले ने क्या किया कि a² + b² का केवल और केवल फाइनल रिजल्ट उसने अपने दिमाग में बैठा लिया। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में आ गया क्या कि a + b का होल स्क्वायर का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, तो ये मैराथन वाला क्या कर देगा? टिक कर देगा। उसके साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट वाला भी टिक कर देगा। ठीक है। अगर इसके दूसरी ओर मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन पेपर में ये आ गया कि a + b का होल स्क्वायर का प्रोसेस पे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये मैराथन वाला नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? उसको केवल और केवल फाइनल रिजल्ट मालूम है, बस प्रोसेस नहीं मालूम है कि ये फाइनल रिजल्ट किस तरीके से फाइनलाइज्ड होकर के a² + b² + 2ab में बना है। लेकिन थ्योरी वाला क्या करेगा? प्रोसेस भी इसको मालूम है, अगर प्रोसेस के बेसिस पर इस पर क्वेश्चन पूछा तो भी वो क्या करेगा? लगा लेगा। ठीक है दोस्तों। उसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट वाले कैंडिडेट और मैराथन वाले कैंडिडेट में जो मेजर डिफरेंस है मैं वो आपको बताता हूँ। ये मैराथन वाला बच्चा क्या करेगा? अगर 10 से 15 दिन बचा एग्जाम का, तो बस इस वीडियो से उस वीडियो में कूदता रहेगा। फलाने टीचर की मैराथन, ढिकाने टीचर की मैराथन, इस टीचर की मैराथन, उस टीचर की मैराथन, इस टॉपिक का मैराथन, उस टॉपिक का मैराथन, बस यही करता रहेगा, बस मैराथन मैराथन मैराथन। और वहीं दूसरी ओर जो कॉन्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट वाला कैंडिडेट है, अगर वो 10 से 15 दिन हुआ ना, वो कुछ नहीं करेगा, एक भी वीडियो नहीं देखेगा। करेगा क्या वो उसके इधर? इसके अलावा वो ये करेगा कि जो 1 से 1.5 साल उसने दे करके, 1 से 2 साल दे करके, 1 से 1.5 साल दे करके अपने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, वो उसी को रिवाइज करेगा। 1 बार रिवाइज करेगा, 2 बार रिवाइज करेगा। आप जानते हैं अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप, अब देखिए नोट्स भी बनाने का ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी बुक को कॉपी पेस्ट करके पूरा का पूरा आप छाप दे रहे हैं नोट्स में, वो नोट्स नहीं होता। शॉर्ट नोट्स जो होता है वो बहुत ही कंसाइज वे में जो मेन टॉपिक होते हैं, जो क्रिप्सी पॉइंट होते हैं, उसको आपको लिखना होता है। ठीक है दोस्तों। तो अब ये बताइए, ये शॉर्ट्स नोट्स जिसने बनाया है पूरे के पूरे टॉपिक में, जिसको फाइनल रिजल्ट और प्रोसेस के बारे में सब कुछ पता है, वो अच्छा नंबर 75 में गेन करेगा कि ये लड़का जो केवल और केवल इधर से उधर मैराथन में कूदा है केवल, वो स्कोर करेगा? भाई मैराथन में आप 1000 से 1500 क्वेश्चन कर लेंगे किसी टॉपिक का, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि इसी 1000 से 1500 के क्वेश्चन में से वो आ जाएगा आपका जो प्रश्न है। ऐसा नहीं है। किसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या कहेंगे कि इस टीचर का पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया, इस टीचर को पढ़ाना कुछ नहीं आता, सिर्फ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टीचर आपको प्रश्न नहीं बताएगा कि ये प्रश्न आएगा। भाई वो प्रोसेस बताएगा, वो कॉन्सेप्ट बताएगा, वो थ्योरी बताएगा कि इस थ्योरी पे, इस कॉन्सेप्ट पे, इस प्रोसेस पे क्वेश्चन आएगा आपका, ना कि ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए आपका हो जाएगा। भाई डेफिनेटली है ये कॉन्सेप्ट वाला बच्चा ज़्यादा स्कोर करेगा। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू इस मैराथन वाले बच्चे की। मुझे मालूम है कि अभी इन मैराथन वाले बच्चों को मेरी बात बुरी लग रही होगी कि कुछ भी बक रहा है, ये कुछ भी बकता है, ये इसको कुछ अता पता है नहीं, कुछ भी बक रहा है। बात सही है भाई, आप कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन जो रियल है, जो रियलिटी है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। आप अगर इस तरीके से मैराथन लेते रहे ना तो ज़िंदगी निकल जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा नहीं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैराथन ख़राब है। मैराथन उन बच्चों के लिए है जो पहले अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके 1-2 साल मेहनत करके पूरे कॉन्सेप्ट और थ्योरी को क्लियर कर चुका है, वो जाकर ये मैराथन लेगा ना तो उसको दोगुना बेनिफिट होगा। ये रियलिटी है मैराथन की। मैराथन इसलिए होता है, मैराथन इसलिए नहीं होता कि आप कुछ पढ़े नहीं हैं और मुंह उठाकर आ गए, मैराथन ले लिए और एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप 75 में 60, 55, 50 नंबर लाएंगे। इसको लाने के लिए ना आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से पूछता है, भाई इतने कम समय में तुमने मुझसे ज़्यादा नंबर किससे कैसे ला लिया? भाई उसको ये देखो, उसके पीछे की मेहनत देखो, उसने पीछे मेहनत क्या किया है। मेहनत उसने किया है अपना पहले कॉन्सेप्ट बिल्टअप करने के लिए, अपना थियरी बिल्टअप करने के लिए, तब जाकर के वो आज एग्ज़ाम में वो अच्छा स्कोर कर रहा है। तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा एज ए एस्पिरेंट होने के लिए कि आप अपनी इस मैराथन वाली सोच से बाहर निकलिए और एक राइट स्ट्रेटजी और स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को अप्रोच करने का, क्वेश्चन को हल करने की रणनीति बनाइए। आज हम ये संकल्प लेते हैं कि ये जो 2024 वाली ALP में हमने गलतियाँ की हैं, हम उनसे सीखेंगे, उन मिस्टेक को हम 2025 वाली ALP में नहीं दोहराएंगे। उसके साथ ही साथ हम आज से कॉन्सेप्ट और थ्योरी को बिल्टअप करने में लगेंगे, ना कि इस मैराथन को। इस मैराथन के जाल से निकलेंगे हम लोग। इस जाल को छोड़ दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो मैराथन के जाल को छोड़ दीजिए। दोस्तों मैं रियलिटी में आपको बताता हूँ कि आज तक मैंने कभी भी ऐसी मैराथन नहीं ली है जिसके बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उस टॉपिक का और मैंने उसका मैराथन लिया है। दोस्तों अगर आप कहेंगे तो मैं ALP 2025 के लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप बोल सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल में अगर नए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।